Y84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए सहारनपुर के अहमदपुर गांव में और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आज की खास मुलाकात होगी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। सर आप ये बताइए, जैसे अभी भारत बंद हुआ है तो उसमें जो अदर स्वर्ण जाति थी, जैसे मैंने बहुत से लोगों से बात की उस समय भारत बंद के दौरान, तो मतलब भारत बंद का असर कैसा रहा? लोग कह रहे हैं भारत बंद पूरा प्रभावी नहीं हो पाया ढंग से। देखिए, भारत बंद का असर बहुत अच्छा रहा। पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए थे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के द्वारा हमने अपना बात केंद्र तक पहुंचाई और देश की जनता तक पहुंचाई। और मेरे हिसाब से तो यदि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा हो तो भारत बंद का जितना ज़बरदस्त आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया है, वो तो पूरे देश में सड़कों पे थी उस दिन। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको और भी बहुत कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे सहारनपुर में सर ट्रैफिक वगैरह तो पूरा चला हुआ था। जिनको मैं बता रहा हूँ ना, जिनको ये दिखाई नहीं देता उनको और भी कुछ नहीं दिखाई देता। उनको लेटरल एंट्री दिखाई नहीं देती, उनको गरीबी दिखाई नहीं देती, उनको महंगाई दिखाई नहीं देती, डीजल पेट्रोल के रेट दिखाई नहीं देते। वो तो पूरे देश को बांटने में लगे हुए हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इनके गोदी मीडिया है। वो क्यों दिखाएंगे भारत बंद के वहाँ SC ST OBC के लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई? ताकत दिखाई नहीं। अभी 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर नीली होगी दिल्ली, और ये नीली क्रांति होगी। और ये सरकार को चेतावनी होगी कि यदि तुमने संविधान के साथ छेड़खानी की या उसे बदलने का प्रयास किया या जातियों को लड़ाने का प्रयास किया, ये अब की बार बाबा साहब के वंशज हैं और साथ में मीर भोज के वंशज हैं। छठी का दूध याद दिला देंगे इनको, देखना दिल्ली में 11 तारीख को। सर एक क्वेश्चन और बताइए, आप ये बताइए अभी जो है जैसे भारत बंद है तो उसमें जो वाल्मीकि समाज है वो क्यों नाराज है? मतलब कल हम जैसे देख रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के पुतले भी जलाए जा रहे। नाराज कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो राज करो, ये उस पर काम कर रही है। इसी SC ST OBC समाज ने उत्तर प्रदेश के अंदर इनका लोकसभा में इनका इलाज कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। अब ये उससे बौखलाए हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनमें लड़ाई होनी चाहिए, इनमें विवाद होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग समझदार हैं। वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ना इनके द्वारा वो विवाद करेंगे। पूरे देश में भारत बंद हुआ, कहीं आपको घटना नज़र आई? कहीं आपको हिंसक घटना नज़र आई हो? सर बिहार में इन्होंने प्रयास किया, अपने लोग भी भेजे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये अपने मंसूबों पे कभी सफल नहीं होंगे। और यदि वाल्मीकि समाज की BJP इतनी शुभचिंतक है तो जो सफाई कर्मी आए दिन सीवर के अंदर जान देते हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये देना चाहिए इनको। उनके पैर धोते हैं दलितों के और ऊपर से आए दिन अत्याचार उन पर करते हैं। तो इनके कथनी करनी में अंतर है। और अभी आपने देखा कानपुर में 2 बहनों को जो पेड़ से लटका दिया हत्या करके। तो ये जो ना, ये SC ST OBC के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। वाल्मीकि समाज की मदद करना चाहते हैं ना, अलग से 10% आरक्षण दे दो, कौन मना कर रहा है? स्वागत है, स्वागत करेंगे हम इनका, लेकिन ये मंशा इनकी ठीक नहीं है। अभी तो पहली बैकलॉग की भर्ती इन्होंने, जो पहले पद हैं वही पूरे अभी भरे नहीं है, उनको भरो पहले। सर जैसे लेटरल एंट्री के द्वारा जातीय जनगणना कराओ, लेटरल एंट्री से वाल्मीकि समाज को भेजो, तब तो आप लगोगे कि आप SC ST के जो शुभचिंतक हो। ये थोड़ी है कि आप अंग्रेजों की तरह फूट डालोगे, राज करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये समाज संगठित हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए जाग रहे हैं, लड़ना सीख रहे हैं। ठीक है सर। तो जैसे यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें मतलब यहाँ पे जागरूकता समाज आज़ाद पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसमें गुर्जर समाज ने आज सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, बाबा गुर्जर के नेतृत्व में, अजीत सोनू के नेतृत्व में, मोनू गुर्जर के नेतृत्व में, डॉक्टर ब्रजपाल के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और देखना आने वाला समय इनका है 2027 में, ये गठजोड़ गजब का काम करेगा। ये पश्चिम में जो हो ना, जमानत जब्त करा देंगे और पार्टियों की, यदि ये साथ खड़े हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की। तो दोस्तों ये थे रविंद्र भाटी जी आज़ाद समाज पार्टी के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।